हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गुरु रविदास जयंती पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम स्लोगन और गुरु रविदास जी के दोहे के साथ लिखेंगे ताकि हमारा निबंध जो है वो पढ़ने वाले को प्रभावशाली लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्लोगन लिखा है जो श्री गुरु रविदास जी पर है। भेदभाव को भूल कर भाईचारे का पाठ पढ़ाया, परोपकारी दयालु था वो संत रविदास कहलाया। इस तरह से स्लोगन लिखने के बाद हम अपना निबंध स्टार्ट करेंगे। रविदास जयंती या रैदास जयंती प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, रैदास जयंती मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि गुरु श्री रविदास जी को रैदास भी कहा जाता था। यह महान संत रविदास के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। संत रविदास को ईश्वर का अनुयायी माना जाता है। रैदास के नाम से विश्व विख्यात संत रविदास को मध्य युग के साधकों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ये कबीर के समकालीन माने जाते हैं। अगला हेडिंग हम लिखेंगे, संत रविदास जयंती कब मनाई जाती है। संत रविदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। एक मत के अनुसार इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार सन 1388 के माघ महीने की पूर्णिमा को बनारस के समीप बसे गोवर्धनपुर गांव में हुआ, जबकि कुछ विद्वान सन 1398 की माघ पूर्णिमा में इनका जन्म मानते हैं। इस कारणवश प्रतिवर्ष माघ माह के पूर्णिमा को इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे, संत रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है। संत रविदास एक महान संत, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वे एक हरिजन परिवार से थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव की कुरीतियों को मिटाने हेतु प्रयास किए। उन्होंने अपने ज्ञान से समाज को संदेश दिया, व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से होता है। इन्होंने मीराबाई समेत राजा पीपा, राजा नागरमल को ज्ञान का मार्ग दिखाया। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही राजा उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे और मीराबाई को तो सब जानते ही हैं। आगे हम लिखेंगे, इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें आमंत्रण भेज बुलाया था। वे धर्म के पथ पर चलने वाले महान पुरुष थे। इनके विचारों सिद्धांतों को सदैव स्वयं में जीवित रखने के लिए और उनके जन्म दिवस को उत्सव के रूप में मनाने हेतु हर वर्ष संत रविदास जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, संत रविदास जयंती किस प्रकार मनाई जाती है। संत रविदास जयंती के दिन झांकियां एवं शोभा यात्रा निकाली जाती है। संत रविदास जी के मंदिरों में श्रद्धालु पूजन कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। इस दिन अनेक मंदिरों में भंडारों का भी आयोजन होता है। गुरु रविदास जी की जयंती ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अनेक गांवों में ग्रामीण गुरु रविदास जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर रविदास जी की शिक्षाओं पर अमल करने का संकल्प लेते हैं। गुरु रविदास जी से संबंधित अनेक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं तथा उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। आगे हम लिखेंगे कि संत रविदास जी की जयंती मनाने का महत्व क्या है। संत रविदास जयंती को मनाने से हम सभी उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का स्मरण करते हैं। सभी साथ मिलकर समारोह में भाग लेते हैं। इससे समाज में परस्पर एकता की भावना जागृत होती है। उन्होंने हमें सिखाया था कि धर्म के नाम पर लड़ाई करना अर्थहीन है। समाज में बड़े छोटे का भेद नहीं होना चाहिए। संत रविदास जयंती को मनाने से मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से महत्व को बताते हुए हम उनके द्वारा दिया गया एक दोहा यहाँ पर जरूर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये वाला दोहा लिखा है, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो इस दोहे का मैं आपको यहाँ पर मतलब भी समझा रही हूँ। तो जाति जाति में जाति है, इसका मतलब है कि जो हम मनुष्य हैं वो जाति जाति की रट लगाए रखते हैं, जात पात का भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो इस जाति जाति की रट में जाति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो केतन के पात, जैसे कि केले के पत्ते, अगर हम केले के वृक्ष को छीलना शुरू करेंगे, उसके पत्ते उतारना शुरू करेंगे तो लास्ट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से रैदास जी कहते हैं कि मनुष्य तब तक नहीं जुड़ सकता, आपस में मिलकर नहीं रह सकता जब तक जाति जाति का ये भेदभाव खत्म नहीं हो जाता। तो
तो इस तरह से आप दोहा जरूर लिखेंगे, इससे आपका निबंध जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाएगा। और लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। संत रविदास 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के महान गुरु थे। ईश्वर से प्राप्त दैविक शक्तियों को इन्होंने समाज कल्याण व सच्ची ईश्वर भक्ति में संसार को सराबोर करने में लगाया। अतः हम सभी को उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप अपना निबंध लिखते हैं तो आपका निबंध बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।